हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आज आप लोगों के सामने नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है, मैं आज उनकी ट्रिक के साथ जिक्र करूंगा, जो आप कभी भी 5 मिनट के अंदर में सीख जाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं नोबेल पुरस्कार। देखिए, समझते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कारों को स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 ईस्वी में 5 क्षेत्रों में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1901 ईस्वी में कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में शुरू किया गया था। और 1968 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार शुरू किया गया था। ठीक है, तो जो 1905 में 5 क्षेत्रों में और 1968 में एक और जोड़ा गया, वो है आपका अर्थशास्त्र। अब हो गए कितने? कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, देखिए इस प्रकार नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। उनमें 6 क्षेत्रों की बात कर लेता हूँ। देखिए, आपका हो गया पहला चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में। और छठवां है आपका, जो कि 1968 में जोड़ा गया है, इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, अर्थशास्त्र की, इकोनॉमी की, और इसको पहली बार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शुरुआत कब हुई थी? 1968 में, और दिया कब गया था? 1969 में। ओके, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। ये तो थी भूमिका। अब हम बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार जो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था, वो किन 2 लोगों को दिया गया था। देखिए, ये आपका दिया गया है 2 लोगों को। किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को दिया गया है। वो है आपका पहला कैटालिन कारिको, जो कि हंगरी के हैं, और दूसरा है डू बीसमैन, जो कि हैं यूएसए के। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं इनको याद कैसे करेंगे। ठीक, देखिए इन 2 लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में किसके उपलक्ष्य में दिया गया था? ये है आपका कोविड-19। ठीक, कब? कोविड-19 के यह सम्मान उन्हें न्यूक्लियोसाइड संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया था, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA की वैक्सीन के लिए सक्षम बनाया था। ठीक है, कब? कोविड-19। ओके, कोविड-19। अब याद कर लेते हैं इसको। हम कैसे याद कर लेंगे? थोड़ा ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए, ये कैट, यहाँ से कैटालिन को कैट पकड़िए और यहाँ से 20 पकड़िए। ठीक, 20। तो कैटालिन कैरिको और 20 वैन। कैटालिन से हो गया कैट, मीन्स बिल्ली, तो ये आपका कैट हो गया यहाँ से, और 20 मतलब हो गया 20। ठीक, 20, यहाँ से 20 मतलब 20 पकड़िए। तो 20 बिल्ली मतलब कैट कितनी? 20 कैट। ओके, चलिए 20 कैट यहाँ से हो गई, 20 कैट। अब उनको 20 कैटों को कोविड की वैक्सीन दी गई। किसकी? कोविड की वैक्सीन दी गई। कितनी? 20 कैटों को कोविड की वैक्सीन दी गई। तो आपका पहला याद हो जाएगा कैटालिन कारिको, जो कि हंगरी की है, और डू बीसमैन, जो कि यूएसए के हैं। देखिए, जो कैट है ना, ये भूखी भी है, तो ये हंगरी। ठीक है, इससे आप याद कर लेना। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं शांति के क्षेत्र में। देखिए, शांति के क्षेत्र में केवल एक लोगों को पुरस्कार दिया गया है, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, किसको दिया गया? ये नरगिस मोहम्मदी को, जो कि ईरान से संबंधित है, मतलब ईरान की रहने वाली हैं। कहाँ की? ईरान की रहने वाली हैं। चलिए, इनको किस उपलक्ष्य में दिया गया है ये नोबेल पुरस्कार? तो ये है शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को, जो कि ईरान की महिलाओं की उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई, मानवाधिकारों, स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। ठीक, किसको? नरगिस मोहम्मदी को। अब याद कैसे करेंगे इसको, देख लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, नरगिस मोहम्मदी, ये जो कि महिला है। ठीक, ये एक महिला है। नरगिस बहुत सीधी सादी महिला है, बहुत सीधी सादी। तो सीधी सादी महिला मतलब शांति चाहती हैं ये, शांति। ठीक, ये शांति चाहते हैं। कौन? नरगिस। ये हो गया शांति के क्षेत्र में। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी। ठीक, ओके, चलिए ये याद हो गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं तीसरे नोबेल पुरस्कार की ओर, जो कि दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में। देखिए दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया? एक लोगों को दिया गया है, वो है आपके जॉन फांसे, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। अब याद कैसे करेंगे इसको दोस्तों, देख लेते हैं। फांसे
किस में दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य, साहित्य में देखिए, साहित्य ये पढ़ते पढ़ते, साहित्य ये पढ़ते 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 नाव में बैठकर फंस गए। साहित्य पढ़ते पढ़ते नाव में बैठकर फंस गए। तो ये आपका हो गया कौन? साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया है? जॉन फॉन्से को। ठीक, जॉन फॉन्से को कहाँ पर? साहित्य के क्षेत्र में। ठीक, चलिए ये भी आपको याद हो गया। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में याद रखना थोड़ा दोस्तों। तो आपको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में याद रखना है, वो है आपका क्लॉडिया गोल्डन। क्लॉडिया गोल्डन जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? यूएसए के रहने वाले हैं। ठीक, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रहने वाले हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों, देख लेते हैं एक बार फिर से। ठीक है, ये देखिए अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में क्या गोल्डन आता है, मतलब गोल्ड आता है। क्या आता है? गोल्ड मीन्स सोना, सोना आता है अर्थशास्त्र में। ठीक है, तो कभी गोल्ड का रेट ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है। ठीक, तो ऐसे आपको याद रखना है कि गोल्ड अर्थशास्त्र। ठीक, और गोल्ड अर्थ इकोनॉमी सबसे विश्व में सबसे ज़्यादा किसके पास है? तो यूएसए के पास में है। ठीक, तो आप ऐसे भी याद रखिए कि गोल्डन जो क्लॉडिया गोल्डन है वो कहाँ के रहने वाले हैं? यूएसए के रहने वाले हैं और अर्थशास्त्र से संबंधित हैं। ठीक, क्या? गोल्ड। ठीक, गोल्ड से आपको याद रखना है, गोल्ड अर्थशास्त्र, गोल्ड अर्थ मतलब इकोनॉमी। ठीक है, चलिए आपको ये भी याद हो गया होगा मुझे उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में देखिए 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। कितने लोगों को? 3 लोगों को। 3 लोगों को संयुक्त रूप से ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पहला कौन है? पियरे एगोस्टिनी जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। फेरेन क्रॉन्स जो कि हंगरी के रहने वाले हैं। एनी एल हुइलियर जो कि फ्रांस के रहने वाले। ये 3 लोगों को दिया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको, इनको याद कैसे करेंगे दोस्तों। चलिए, ये भौतिकी के क्षेत्र में है। भौतिकी में क्या हम लोग करते हैं? रेज मतलब किरणें, रेज किरणें पढ़े होंगे आप सभी लोग, रेज। तो ये जो रे लिखा है ना, रेज रे, ये रे लिखा है। तो देखिए यहाँ पियरे रे लगा है, यहाँ पर रे अगर आ जाए तो रे, और ये देखिए फेरेन, तो यहाँ पर रे लगा हुआ है, रे। तो आपको थोड़ा याद रखना है, एक बार 2 बार पढ़ेंगे, पियरे एगोस्टिनी, ठीक है, और फेरेन कॉन्च। तो ये पियरे में रे और फेरेन में रे। ठीक, ये तो आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक, ये ठीक, और ये होलियर हैं जो, ये एन होलियर। ठीक, तो ये भी आपको ये थोड़ा याद कर लेना, तो आपका ये भौतिकी से संबंधित तीनों आपको याद हो जाएंगे, बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। पियरे एगोस्टिनी और फेरेन कॉन्स और एल होलियर। ठीक है, ये फ्रांस के रहने वाले हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5वां जो कि है आपका रसायन के क्षेत्र में। ठीक, ये है आपका, ये भी 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो ये है मोंगी जी बावेंडी, ठीक, यूएसए के रहने वाले हैं। लुइस ई ब्रूस, ये भी यूएसए के रहने वाले हैं। एलेक्सिन जी एकीमोव, ये भी कहाँ की? यूएसए के रहने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब रसायन के क्षेत्र में हम याद कर लेते हैं। कैसे याद करेंगे? देखिए मैंगो बावेंडी और ब्रूस एकीमोव बावेंडी ब्रूस एकीमोव किससे संबंधित है? ये रसायन, इनको रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। अब इनको किस उपलक्ष्य में दिया गया है? ये क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए तथा उसके डेवलपमेंट के लिए ये सम्मान उनको दिया गया है। किन लोगों को दिया गया है? 3 लोगों को दिया गया है। पहला है आपका मोंगी जी बावेंडी, दूसरा है लुइस दी ब्रूस और तीसरा है एलेक्सिस जी एकीमोव। ठीक है, आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों एक बार मैं फिर से रिवीजन कर लेता हूँ, चलिए देखिए, किसको? चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है? कैटालिन कारिको और डी ब्रूस को। क्या मैंने बताया? कैटालिन से कैट और ब्रीसमैन से 20 मतलब 20 कैट 20 को किसमें? कोविड को टीका लगाया गया। ठीक, तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। शांति के क्षेत्र में नरगिस मोहम्मदी, जो कि नरगिस एक महिला है। ये नरगिस बहुत शांति ठीक, शांति के लिए जानी जाती, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक, आगे साहित्य के क्षेत्र में जॉन फॉन्से, नाव में बैठकर ये साहित्य पढ़ते पढ़ते फंस गए। ठीक है, फॉन्से फंस गए साहित्य पढ़ते पढ़ते। ठीक है, ये याद रख लेना, आप 2-3 बार देखेंगे याद हो जाएगा आपको। चलिए दोस्तों, है ना, आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्लॉडिया गोल्डन क्या है?
क्लाडिया गोल्डन, गोल्डन किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र से संबंधित है, तो ये अर्थशास्त्र गोल्डन, गोल्डन कहाँ से? यूएस से संबंधित है। ये भी आपको इसी तरीके से याद करना है, ठीक है। और भौतिकी के क्षेत्र में कैसे याद करेंगे? पियरे एगस्टिनी, तो इसमें हमने बताया है कि आपको रे याद रखना है, किससे? भौतिकी से संबंधित है रे, ठीक। तो ये पियरे रे, अब एगस्टिनी, और इसमें भी देखिए फेरेन कौन जो लिखा हुआ है क्रॉन्ज, तो ये आपका ये रे, इसको भी याद रखना है। NEL व्हिलियर, ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रसायन के क्षेत्र में, सॉरी यहाँ पे 6 होना चाहिए था दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये 6 है, ठीक है। ये चलिए, मंजूरी बावेंडी, लुइस टी ब्रूस और अलेक्जी एकिमोव, ठीक है। ये तीनों लोगों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 का दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को नोबेल पुरस्कार ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छी समझ में आ गया हो। एक बार 2 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन बने, ठीक है। चलिए दोस्तों, सभी लोगों को देखने के लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, नमस्कार दोस्तों।